वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं LT-TET के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। ठीक है, तो देखिएगा, जो आज का ये वीडियो हमारा रहेगा, ये रहेगा 43वां। इस वीडियो से पहले हमने इसके 42 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी LT-TET के नाम से। आप सारी की सारी वीडियोस को देखिएगा। वे सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टेट से पहले भी हमने, जब LT-TET पहले निकला था, उसके लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की थी। वहाँ से भी बहुत से प्रश्न रिपीट हुए थे, क्योंकि जो LT-TET जैसी परीक्षा है, वहाँ पर परीक्षा में प्रश्न रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और जो ये प्रश्न है, नए नए प्रश्न हैं, तो इसे अवश्य वहाँ पर लिया ही जाएगा। ठीक है, बाकी देखिएगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहाँ पर आपको फ्री में सारी तैयारी करवाई जाती है। सारी PDF जितनी भी महत्वपूर्ण होती है, सारी आपको फ्री में दी जाती है। चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए। टेलीग्राम में ऐसा होता है कि भविष्य में भी आपको वहाँ पर PDF उपलब्ध रहती है, वो डिलीट नहीं होती हैं, परंतु व्हाट्सएप में कुछ समय पश्चात PDF डिलीट हो जाती है। इसके पश्चात आपको अगर इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो आप 43 लिखकर PDF, वहाँ पर 43 PDF लिखकर आप सेंड करिएगा मुझे व्हाट्सएप में, तो मैं आपको PDF भी सेंड कर दूँगा। PDF के लिए देखिएगा, प्राप्त करने के लिए जो नंबर आपको लिखना है, ये देखिएगा नंबर ये वाला है, इस पे आपने व्हाट्सएप करना है और ये PDF का नाम लिखिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। देखिएगा, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, प्रश्न संख्या है 126। क्या पूछा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस का आलोचनात्मक ग्रंथ है? बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण यह ग्रंथ रहेगा। तो किसका होगा ये? तो ये हो जाएगा रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक आलोचनात्मक पुस्तक को। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, यही हमें मोटिवेशन प्रदान करता है कि आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रदान करते रहें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 127। क्या पूछा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? तो ये हो जाएगा पाखंड विडंबन। क्या है? पाखंड विडंबन। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद रहेगा। बाकी कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंधेर नगरी किसका नाटक है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही ये नाटक हो जाएगा। फिर जो मुद्रा राक्षस है, पाखंड विडंबन है, धनंजय विजय है, कर्पूर मंजरी है, ये सभी भी इनके नाटक होंगे। ये सारे के सारे इनके अनुदित नाटक होंगे। ठीक है, मौलिक नहीं, अनुदित। अगर मौलिक की बात की जाए तो मौलिक में आपके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इत्यादि आते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, 130। निम्नलिखित का कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो असंगत रहेगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं होगा। तो किसका हो जाएगा? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगर आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि कभी समय लगे तो इस इतिहास ग्रंथ को अवश्य पढ़ना। बहुत ज़्यादा इसमें नए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हटकर। ठीक है ना। फिर देखिएगा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका जो इतिहास ग्रंथ रहेगा तो वो रहेगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह ग्रंथ भी होगा। बाकी देखिएगा, जो सही विकल्प होंगे उन्हें भी देख लेते हैं हम। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका होगा? गणपति चंद्रगुप्त का। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो ये रामकुमार वर्मा जी का हो जाएगा। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न बनता है कि किस विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य को भक्तिकाल तक ही वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है रामकुमार वर्मा के द्वारा। ठीक है, इनका जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भक्ति काल तक ही वर्णित मिलता है। फिर देखिएगा, जो तथ्य आपको बताता हूँ तो आपको ये नोटबुक में अवश्य नोट करना है, क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होते ही है। फिर अगला जो प्रश्न रहेगा, 131। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगत पूछा गया है यहाँ पर। देखिएगा, जो विकल्प 3 है, जो पथिक है, ये रामनरेश त्रिपाठी का ग्रंथ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, जो पूछा गया है 128। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्रा है? तो ये हो जाएगी बाणभट्ट की आत्मकथा। देखिएगा, कई बार विद्यार्थी यहाँ से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये क्या ये आत्मकथा विदा की है? तो दोस्तों, ये आत्मकथा विदा की नहीं है,
ये उपन्यास विधा की रचना है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनके द्वारा निबंध भी लिखे गए हैं, उपन्यास भी लिखे गए हैं, काव्य भी लिखे गए हैं, कई महत्वपूर्ण चीज़ें इनके द्वारा लिखी गई है। देखिएगा यहाँ पर अगर उपन्यास की बात की जाती है तो इनके नामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, ये चारों के चारों जो विकल्प में दिए गए हैं ये इनके उपन्यास होंगे। ध्यान रखना है, ये इनके उपन्यास होंगे। फिर जो अगला प्रश्न है 132, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के बारे में पूछा गया है, तो विकल्प सी जो तल्लीन है इसमें व्यंजन संधि दी गई है। ठीक है, बाकी सारे के सारे विकल्प असंगत हो जाएंगे इस संबंध में। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया है 129, विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है। विज्ञापन के संबंध में पूछा गया है, तो विकल्प एक है विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके, तो ये विज्ञापन के संबंध में सही होगा। फिर अगला है वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना, यह भी सही रहेगा। अंतिम है उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और किसको कितना लाभ होगा, ये भी सही होगा इसके संबंध में। जो विकल्प 2 है उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, ये इसके संबंध में असंगत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो विज्ञापन है निःशुल्क पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि देखिएगा जब तक वो शुल्क नहीं लगाएगा तब तक उसे आमदनी कैसे प्राप्त होगी। ठीक है ना, ये भी एक चीज़ रहती है कि आमदनी प्राप्त हो उसके लिए कुछ हद तक फ्री भी हो सकता है, परंतु सरासर सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध करना काफ़ी कठिन कार्य रहता है, तो उसकी कुछ शुल्क अवश्य रहते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में विकल्प 2 असंगत हो जाएगा यहाँ। फिर जो अगला प्रश्न है 133, इसमें क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पर भी असंगत पूछा गया है। देखिएगा विकल्प ए है बसंती विष्णु साहनी की रचना हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ये जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना है, जो अबारा मसीहा है, किसके रचनाकार होंगे, विष्णु प्रभाकर। और किसके संबंध में ये लिखा गया है, जो बंगला उपन्यासकार थे शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, उनके संबंध में ही अबारा मसीहा लिखी गई है। फिर अगला है सन्यासी, ये इलाचंद्र जोशी की रचना हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगा। परंतु जो चित्र लिखा है ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं हो जाएगी। ठीक है, सी सही हो जाएगा यहाँ पर असंगत। फिर देखिएगा कौन सा प्रश्न पूछा गया है 134, क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। संगत पूछा गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विकल्प डी जो ग्राम्या है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी। देखिएगा यहाँ से आपको कुछ एक तथ्य बता देता हूँ, छायावाद से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट रहेगा ये आपकी परीक्षा में। देखिएगा जो छायावाद है ये हिंदी साहित्य में एक स्वर्ण युग के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसके पश्चात अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि अगर छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया जाता है, तो जो जयशंकर प्रसाद है इन्हें छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है अधिकतर विद्वानों के द्वारा। वैसे तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं, तो यहाँ पर जो सर्वमत रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। अगर इसके पश्चात आपको पूछा जाए कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन थे, तो जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इन्हें माना जाता है छायावाद का 4 आधार स्तंभ। इसके पश्चात देखिएगा कई बार ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो छायावाद का शिव किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निराला को। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो ये निराला की ही रचना हो जाएगी। बाकी देखिएगा बाकी के विकल्प भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो दीप शिखा है ये पूछी गई, ये विकल्प में दी गई है, क्या ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना नहीं होगी, तो किसकी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी महादेवी वर्मा की रचना। फिर अगर पूछा जाता है प्रलय की छाया किसकी रचना हो जाएगी, तो प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मिलान कर रहा हूँ। फिर जो कुकुरमुत्ता है किसकी रचना हो जाएगी? कुकुरमुत्ता हो जाएगी निराला की रचना। इस प्रकार से आपको देखिएगा तथ्य जुटाते रहना है, जितने ज़्यादा तथ्य आप जुटाएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 135, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो जो संगत होगा यहाँ पर तो ये होगा विकल्प ए
काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की ये रचना हो जाएगी। तो विकल्प ए यहाँ पर संगत हो जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा बाकी के विकल्प को भी हम देख लेते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि जो हिंदी काव्य धारा है ये किसकी रचना हो जाएगी, तो ये नामवर सिंह की रचना तो नहीं होगी, तो किसकी हो जाएगी, राहुल सांकृत्यायन की ये रचना हो जाएगी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो दोस्तों नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं होगी। तो किसकी रचना होगी ये, तो ये नामवर सिंह की रचना हो जाएगी। फिर जो अगला विकल्प यहाँ पर है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना होगी, क्या ये राहुल सांकृत्यायन की रचना होगी, नहीं, यह राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं होगी। किसकी होगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। यहाँ पर पूछा गया है 138, क्या पूछा गया है इसमें, जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अनेकार्थी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। ठीक है ना, विभावना अलंकार। तो देखिएगा यहाँ पर नाम आता है अलंकार का। ठीक है ना, अलंकार की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ एक तथ्य मैं आपको अलंकार से बताऊंगा। देखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न बने कि जो आचार्य भरत है इन्होंने अपनी नाट्यशास्त्र रचना है इसमें कितने अलंकारों की चर्चा की है, तो इन्होंने की है 4। किसने की है, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, जो इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसमें इन्होंने 4 अलंकारों की चर्चा की है। एक तो हो जाएगा उपमा, दूसरा हो जाएगा रूपक, तीसरा हो जाएगा यमक और चौथा हो जाएगा दीपक। उपमा, रूपक, यमक और दीपक, इन 4 अलंकारों की इन्होंने चर्चा की है। अगर पूछा जाए आपसे कि जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे स्वीकार किया जाता है, तो ये भामा को स्वीकार किया जाता है। जो भामा है इनके द्वारा अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। तो अगर ये प्रश्न बने कि जो आचार्य भामा है इनके द्वारा कितने अलंकारों की चर्चा की गई थी, तो ये 48 अलंकारों की चर्चा इन्होंने करी थी। और ये किस पुस्तक में की गई थी, काव्य अलंकार, जो इनकी रचना है काव्य अलंकार, इसमें इन्होंने 48 अलंकारों की चर्चा की थी। प्रश्न बन सकता है कि भामा की कौन सी रचना है, तो काव्य अलंकार इनकी रचना हो जाएगी। और इसमें कितने अलंकार के का वर्णन किया है, 48 अलंकारों का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। फिर देखिएगा आगे भी कुछ एक तथ्य आपको बता देता हूँ। तथ्य इस प्रकार से है कि जो अलंकारवादी आचार्य कौन कौन स्वीकार किए जाते हैं, भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, केशव मिश्र, जयदेव, अभय दीक्षित, केशवदास, चिंतामणि, कुलपति देव, सूरती मिश्र, कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप शाही, मतीराम, दुल्ह भूषण और पद्माकर। कुछ एक जो ये विद्वान हैं यहाँ पर इन्हें अलंकारवादी आचार्य स्वीकार किया जाता है। देखिएगा फिर से बताऊंगा आपको, भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, केशव मिश्र, जयदेव, अभय दीक्षित, केशवदास, चिंतामणि, कुलपति देव, सूरती मिश्र, कुमारमणि, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप शाही, मतीराम, दुल्ह और भूषण और पद्माकर, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण अलंकारवादी आचार्य स्वीकार किए जाते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर जो केशवदास है इन्होंने तो अलंकारों के बारे में इतना विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो काव्य की आत्मा क्या है, अलंकार, इन्होंने काव्य की आत्मा स्वीकार की है। किसके द्वारा वर्णित किया गया है कि काव्य की आत्मा अलंकार है, तो केशवदास के द्वारा ये स्वीकार किया गया है। इसी के साथ केशवदास ने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया, अतः उन्हें हिंदी का प्रथम आचार्य इस संबंध में माना जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा अलग अलग विद्वानों ने अलंकार कितने कितने स्वीकार किए हैं। तो देखिएगा जो भरत मुनि है इनके द्वारा अपने नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का वर्णन किया गया था, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। फिर जो अग्नि पुराण ग्रंथ है इसमें 16 अलंकारों का जिक्र मिलता है। और फिर जो जयदेव कृत चंद्रालोक है इसमें 100 अलंकार मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो जयदेव कृत चंद्रालोक है इसमें 100 अलंकार मिलते हैं। और फिर जो अभय दीक्षित कृत कुबल्यानंद है ग्रंथ, इसमें 123 अलंकार मिलते हैं। और फिर जो पंडित
राज जगन्नाथ जी हैं, इनके द्वारा रचित है रस गंगाधर नामक ग्रंथ। इसमें 161 अलंकारों का वर्णन मिलता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई, तो ध्यान से आप इनको नोट करिएगा। देखिएगा, एक यहाँ पर और महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई है कि जो राजशेखर है, इन्होंने उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी माना है। किसने? राजशेखर ने उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी स्वीकार किया है। इसके पश्चात देखिएगा, कई बार अलंकार निरूपक ग्रंथ पूछे जाते हैं कि कौन कौन से अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। तो इसमें जो पहला नाम आता है, कर्नेश कवि रचित कर्णाभरण श्रुतिभूषण भूपभूषण। कौन कौन से? कर्नेश कवि रचित कर्णाभरण श्रुतिभूषण भूपभूषण। गोप कवि कृत अलंकार चंद्रिका, जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण, मतीराम कृत ललित ललाम, दास कवि कृत अलंकार मंजूषा, भूषण कवि कृत शिवराज भूषण, और फिर सूरती मिश्र कृत अलंकार माला और सूरती मिश्र कृत अलंकार माला, और दूल्हा कृत कवि कुल कंठाभरण और पद्माकर कृत पद्माभरण। इसके पश्चात देखिएगा, अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य कहे हैं। इसमें जो पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काफ़ी ज़्यादा ये इनका कथन पूछा जाता है। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। किसने कहा था ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था अलंकार के संबंध में कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूँ। फिर जो दूसरा इनका कथन रहता है, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यह अर्थात अलंकार साधन है। अलंकार को उन्होंने साधन माना है, साध्य नहीं। क्या है? अलंकार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल साधन मानते हैं, साध्य नहीं। साध्य को बुलाकर ए को साधन मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। तो यह भी इनका महत्वपूर्ण कथन रहता है। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वह काव्य की अभिव्यक्ति के लिए भी विशेष द्वार है। क्या है? फिर से कहूँगा, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे केवल काव्य की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार है। तो देखिएगा, इस प्रकार से जो भी अलंकार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य रहे, मैंने आपके साथ भी साझा किए। फिर देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 136। इसमें क्या पूछा गया है? कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? जो कहानी लेखन है, इसमें कौन से तत्व की आवश्यकता नहीं होती? तो वो होती है विकल्प डी, यथासंभव तुक और लय का ध्यान। यथासंभव तुक और लय का ध्यान इसमें आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है? तो ये नाटक में होती है। ध्यान रखना है, नाटक में इसकी आवश्यकता होती है। बाकी जो कहानी में आवश्यकता होती है, तो ये होती है भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता में। भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता में, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता में, वर्णनात्मकता और संवाद। यह कहानी के समय में महत्वपूर्ण रहेगा, सिवाय चौथे की। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? तो ये नाटक का हो जाएगा। नाटक में दृश्य तत्व अनिवार्य होता है। जब तक नाटक दिखा ना सके तो कैसे पता चलेगा कि क्या क्या घटित हो रहा है। बाकी उपन्यास में, कविता में और कहानी में उतनी आवश्यकता नहीं होती इसकी। फिर जो अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 137, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो जो मात्रिक छंद नहीं होगा तो ये विकल्प डी, जो मंदाक्रांता है, यह मात्रिक छंद नहीं होगा। बाकी हरि गीतिका, रोला और दोहा, ये तीनों ही मात्रिक छंद होंगे। चलिए, यहाँ पर छंदों के बारे में चर्चा हो रही, तो आपको विस्तृत तरीके से मैं छंदों के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर सबसे पहले छंदों के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है ऋग्वेद में। क्या है? ऋग्वेद में बताया गया है छंदों के बारे में सबसे पहले। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के 9वें छंद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। किससे? ईश्वर से बताई गई है। इसके पश्चात है पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबंध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। देखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि जो छंदों का सर्वप्रथम या आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है छंद शास्त्र या पिंगल सूत्र को या पिंगल शास्त्र को। ठीक है, ये जो छंद सूत्र है, यह ग्रंथ हो जाएगा पिंगलाचार्य का, इसलिए इसे
पिंगल सूत्र या पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है और यह इसका आदि ग्रंथ और आदि आचार्य इन्हें माना जाता है। इसके पश्चात है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति केशवदास की छंदमाला हो जाएगी। कौन सी? छंदमाला। इसके पश्चात देखिएगा आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो जो छंद के प्रकार अगर आपसे पूछे जाए तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से? वर्णिक या बार्णिक, मात्रिक, उभय, मुक्तक। कौन कौन से हैं? एक होगा वर्णिक या बार्णिक, दूसरा होगा मात्रिक, तीसरा हो जाएगा उभय और चौथा होगा मुक्तक या स्वच्छंद। तो ये 4 छंद के प्रकार माने जाते हैं। इसी के साथ कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो गति क्या होती है। गति, अगर गति पूछी जाए तो ये होती है छंद के प्रवाह को कहते समय जो गति आती है उसे गति कहते हैं। छंद की गेयता ही उसे कमनीयता या अलौकिकता प्रदान करती है। इसके पश्चात अगर आपसे यति के बारे में पूछा जाए कि यति क्या है, तो यति को विराम भी कहा जाता है। अर्थात जब आप कोई कुछ वर्णन कर रहे हो, कुछ प्रस्तुति दे रहे हो काव्य के क्षेत्र में, तो उसमें यति का आना जरूरी होता है, विराम जरूरी होता है। देखिएगा, लय के अनुकूल छंद को पढ़ते समय पाठक को सांस लेने या रुकने के लिए जो ठहराव स्थल होते हैं उन्हें यति कहते हैं या फिर विराम कहते हैं। इसी के साथ देखिएगा 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। पूछा जा सकता है कितने वर्णों के समूह को गण कहते हैं, तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। छंद की संख्या 8 है। क्या है? छंद की संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या है ये। देखिएगा, ये छंद की प्रकार है या छंद के भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक पे होगा यगण, दूसरे पे मगण, तीसरे पे तगण, चौथे पे रगण, 5वें पे जगण, छठे पे भगण, 7वें पर नगण, 8वें पे सगण। ठीक है, इनका ध्यान रखना है आपने। फिर है छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है। तुक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके पश्चात देखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि जो मदाक्रांता है, मदाक्रांता ये क्या है। इसमें इस छंद में 17 वर्ण होते हैं। जो मंदाक्रांता है इसमें 17 वर्ण होते हैं। चौथे, छठवें, 7वें वर्ण पर यति होती है। चौथे, छठे, 7वें वर्ण पर यहाँ पर यति होती है। वर्णों का क्रम इस प्रकार से रहेगा, मगण पहले आएगा, फिर भगण आएगा, फिर नगण आएगा, फिर 2 तगण आएंगे तथा 2 गुरु भी इसमें शामिल होते हैं। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले तथ्य हैं। इसके पश्चात देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे चौपाई, रौला, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, छपे, कुंडलिया। फिर से बताऊंगा, जो मात्रिक छंद ये हैं। चौपाई है, रोला है, हरिगीतिका है, दोहा है, सोरठा है, छपे है और कुंडलिया है। जो मात्रिक छंद के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें होता है चौपाई। जो चौपाई है यह सममात्रिक छंद है। कैसा है यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं इसके अंतर्गत आती हैं, चौपाई के अंतर्गत। फिर देखिएगा, चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रोला की, तो रोला यह भी 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। कितने चरणों वाला? यह भी 4 चरणों वाला मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है ये। ठीक है ना। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। कहाँ कहाँ पर? 11 और 13 मात्राएं पर यहाँ पर यति होती है। इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं। ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि काव्य छंद किसे कहते हैं। रोला को ही काव्य छंद भी कहा जाता है। इसके पश्चात अगर हम दोहा की बात करें तो यह अर्धसममात्रिक छंद है। पहले जो हमने डिस्कस किए चौपाई और रोला, ये मात्रिक छंद थे या सममात्रिक छंद थे, परंतु जो दोहा है यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं।
इसके विषम चरण अर्थात प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर हम दोहा की बात करें तो इसके प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं और समचरण अर्थात समचरण में आएंगे 2 और 4 चरण अर्थात दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तथ्य मैंने आपके समक्ष रखे हैं, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं भविष्य में, तो इनको आपने नोट अवश्य करना है। फिर देखिएगा आगे क्या है। आगे है आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 141। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य के द्वारा दी गई थी? क्या है ये परिभाषा? काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। तो ये जो परिभाषा कही थी काव्य गुण के संबंध में, तो ये आचार्य बामन के द्वारा कही गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपकी पंक्ति रहेगी, आचार्य बामन की ये पंक्ति होगी, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर प्रमुख भारतीय या फिर संस्कृत काव्य शास्त्रों के नाम आगे हैं। काव्य शास्त्री जो हैं या फिर काव्य आचार्य हैं जो प्रमुख भारतीय, तो इनके नाम देख लेते हैं। जो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ हैं, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ हैं इनका समय क्या माना जाता है, तो इनका समय माना जाता है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी। अगर पूछा जाए इनकी रचना कौन सी होगी, रस गंगाधर। रस गंगाधर यह इनकी रचना हो जाएगी। फिर जो आचार्य बामन है इनका पूछा जाता है आपसे कि आचार्य बामन का क्या समय है, तो इनका समय 8वीं शती होगा। फिर इनकी जो रचना कौन सी होगी, काव्य अलंकार सार संग्रह। बामन की ये नहीं होगी, इनकी होगी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनकी रचना हो जाएगी बामन की। जो काव्य अलंकार सार संग्रह है यह तो उद्भट की रचना हो जाएगी। फिर जो तीसरे विद्वान यहाँ पर आते हैं आचार्य आनंदवर्धन। जो आचार्य आनंदवर्धन है ये ध्वनि आचार्य माने जाते हैं, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य। इनका समय होगा 10वीं शती, कई जगह 9वीं शती भी दी जाता है। तो इनका जो प्रमुख इतिहास जो प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ है तो ये ध्वनियालोक हो जाएगा। कौन सा? ध्वनियालोक। इसके पश्चात आते हैं भामह, आचार्य भामह। तो जो आचार्य भामह है इनका समय 6ठी शती स्वीकार किया जाता है, कई जगह 7वीं शती भी है। समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है परंतु ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा पूरा होता है। तो इनका जो ग्रंथ होगा काव्य अलंकार, भामा का हो जाएगा काव्य अलंकार। इसके साथ और जो विद्वान हैं इनके भी बता देता हूँ समय और ग्रंथ। देखिएगा जो भरतमुनि है इनका समय माना जाता है प्रथम शती। कौन सा? प्रथम शती, और रचना इनकी हो जाएगी नाट्यशास्त्र। फिर जो भामा है 6ठी शती और काव्य अलंकार इनका ग्रंथ हो जाएगा। फिर जो दंडी है इनका समय 6ठी शती ही हो जाएगा और काव्य आदर्श इनका ग्रंथ हो जाएगा। और फिर जो बामन है 8वीं शती हो जाएगा, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ हो जाएगा। रुद्रट इनका समय 9वीं शती हो जाएगा और काव्य अलंकार इनका ग्रंथ हो जाएगा। फिर जो आनंदवर्धन है 10वीं शती इनका समय हो जाएगा, ध्वनियालोक इनकी रचना है। फिर जो राजशेखर हैं 10वीं शती इनका समय हो जाएगा और काव्य मीमांसा इनकी रचना हो जाएगी। फिर जो अभिनव गुप्त है इनका समय भी 10वीं शती स्वीकार किया जाता है, ध्वनियालोक लोचन इनकी रचना स्वीकार की जाती है। फिर जो कुंतक है इनका समय 10वीं शती ही है और वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ माना जाता है। फिर जो धनंजय है इनका समय 11वीं शती है और दशरूपक इनका ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। फिर जो आचार्य भोजराज है इनका जो समय 11वीं शती स्वीकार किया जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ होंगे श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। फिर जो क्षेमेंद्र है इनका समय 11वीं शती हो जाएगा और औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण इनकी रचना हो जाएगी। कौन कौन सी? क्षेमेंद्र की रचना हो जाएगी औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण। फिर जो मम्मट हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हैं, इनका समय 11वीं शती हो जाएगा और काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ हो जाएगा। फिर इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण रहते हैं हेमचंद्र, इनका समय 12वीं शती हो जाएगा और काव्य अनुशासन इनका ग्रंथ हो जाएगा। फिर जो जयदेव है इनका समय 13वीं शती हो जाएगा और काव्य अनुशासन जयदेव का चंद्रालोक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएगा, जयदेव का चंद्रालोक। इसके पश्चात जो विश्वनाथ है इनका समय 14वीं शती हो जाएगा और साहित्य दर्पण इनका प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। इसके पश्चात जो अंतिम प्रमुख विद्वान रहते हैं तो ये रहते हैं पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय क्या है 17वीं शती और रस गंगाधर इनका प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर घोषित किया जाता है। तो कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, इन सभी को आपने नोट करना है। प्रश्न यहाँ से अवश्य आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 142।
तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुत अच्छे। देखिएगा जो विशेषण होता है विशेषता बताता है, तो यहाँ पर जो एक तो विशेषता जो बता रहा है तो ये बता रहा है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे, यहाँ पर विशेष पदबंध विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, विशेषण पदबंध हो जाएगा ये, बहुत अच्छे। फिर आगे है 143। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? तो जो अर्थालंकार है यह अप्रस्तुत प्रशंसा हो जाएगी, अर्थात अप्रस्तुत प्रशंसा। यहाँ पर अर्थ से जो अलंकार प्रस्तुत हो रहा है तो इसे अर्थालंकार कहा जाता है। बाकी जो विप्सा है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, ये सारे ही शब्दालंकार हो जाएंगे। मैं आपके समक्ष एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको अलंकारों के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर जो रस के बारे में पढ़ाऊंगा, छंद इत्यादि के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो वे वीडियो भी आपको अवश्य प्रदान करूंगा मैं। इसके पश्चात देखिए 146। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो जो आत्मजयी है यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं होगी, तो किसकी रचना हो जाएगी? ये कुंवर नारायण की ये रचना हो जाएगी। बाकी 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, ये तीनों ही धर्मवीर भारती की रचनाएं हो जाएंगी। इसके पश्चात है 147। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो जो निराला के बारे में सही कथन हो जाएगा विकल्प बी, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन इनके माध्यम से होते हैं। निराला के बारे में ये सही हो जाएगा। बाकी अभावों की तीव्र और मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है, तो ये गलत है। कई जगह ये व्यक्त हुई है, जैसे कि सरोज स्मृति इनकी रचना है। फिर अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है, ये भी सरासर गलत है। अधिकतर रचनाएं नहीं हैं, विशेषकर एक दो मिल जाती हैं, बाकी नहीं। फिर जो कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, यह भी गलत इनका हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 144। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? शब्दार्थों सहितो काव्यम। क्या है? शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य के द्वारा वर्णित है? तो ये हो जाएगी आचार्य भामह की। बाकी सारे के सारे विद्वान मैंने आपको ऊपर समझा दिए हैं। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 145। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो जो राम नायक होंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे विकल्प डी, संशय की एक रात, इसके नायक राम हो जाएंगे, प्रभु श्री राम। बाकी कई बार पूछा जाता है रश्मिरथी के नायक कौन है? तो ये कर्ण होंगे। बाकी श्री कृष्ण भी इसके महत्वपूर्ण नायक रहे हैं। फिर आगे कौन सा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है? 148। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार किया है? तो ये हो जाएगा पल्लव। जो पल्लव की भूमिका है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको वर्णित मिलती हैं। बाकी जो लोकायतन है, बीणा है, युगांत है, यह भी इन्हीं की रचना हो जाएंगी। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 49 है। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जो काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक थे, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वीकार किए जाते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िएगा। वहाँ पर आपको हर एक विषय की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो LT टेट हो, चाहे LT कमीशन हो, या फिर PGT हिंदी हो। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें करवाई जाती हैं और जो महत्वपूर्ण PDF वो भी सेंड की जाती हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 150। क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? तो जो गीति काव्य की विशेषता नहीं होगी तो ये होगी विकल्प 2, वस्तु व्यापार वर्णन यहाँ पर होता है, तो ये नहीं होता है। बाकी जो गीति काव्य की विशेषता होंगी, कोमल कांत पदावली अवश्य यहाँ पर मिलती है, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है, संगीतात्मकता यहाँ पर मिलती है, सही होगा। फिर अगला प्रश्न है विज्ञान गीता के रचनाकार कौन होंगे? तो जो विज्ञान गीता है इसके रचनाकार हो जाएंगे केशव दास। देखिएगा केशव दास से भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। जो केशव दास है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके बावजूद आगे क्या तथ्य है? एक यह होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यह इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, रीति काल के अंतर्गत नहीं। कौन सा वो विद्वान है जो इन्हें रीति काल के अंतर्गत स्वीकार नहीं करता? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और वे रीति संप्रदाय या फिर रीति